શુભકામનાઓ બાબાએ તો આપી જ છે, પણ આપણે બધાએ એ વરદાનને ફલીભૂત કરવા માટે એટલી જહેમત ઉઠાવીએ અને ખૂબ દિલથી સેવાઓ કરીએ. જે પણ બાબાના બાળકો જે દેવી દેવતા બનવાવાળા ક્યાંક ધાનેરા અને આજુબાજુના ખૂણામાં રહી ગયા હોય એ મળી જાય, ભગવાન સાથે એનું મિલન થઈ જાય એવી આપણે સેવા કરીએ અને એને પરમાત્મા સાથે મળાવીએ. ओम शांति. आज प्यारे बाबा की 22 तारीख की मुरली है. मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा. प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे. ओम शांति. ओम शांति कहने से भी बाप ज़रूर याद आना चाहिए. बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव. जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना. तुम बच्चे बाप को जानते हो. जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है. ज़रूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं. जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे. वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं. ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है. शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचे ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो. मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ. कहता हूँ माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि यह बाप देने वाला दाता है. बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था. बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं. ऐसे कहना है हमें उन्हें. बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे. उनको जाके बोलना है कि हमारे बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे. फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो. इतने सब पैसे कहाँ गए? हाँ, बाबा ऐसे पूछता है. बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी दूसरों को ऐसे कहो कि हमारा बाबा ऐसा कहता है. जैसे बाबा भाषण कर रहे वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो. तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं. हाँ, कैसे सिखाता है बाबा भाषण करने की.
हाँ, कला सिखाता है कि हमारे बाबा कहते, हमारे बाबा कहते, ऐसे बीच बीच में बोलते जाओ। वह ताकत नहीं मिलती, बाबा को याद नहीं करते हो, किसको तीर नहीं लगता, तो वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। हाँ? शिव बाबा समझ जाते हैं भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब श्रीखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर तो खुश होंगे, है ना। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। हाँ, फिर बाबा कहता है, परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? कौन बनाता है दुखी? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। क्या करो? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। क्या कहता है बाबा? श्री कृष्ण को तो लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता। क्या कह रहा है बाबा? मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। हाँ? बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। हाँ? बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं, ये अब मेरा बना है। क्या कह रहे बाबा? ये अब मेरा बना है अंतिम जन्म में। तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ तो यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में आता। कब आता है? अंत में भी वानप्रस्थ अवस्था में। शिव बाबा ऐसा समझाते, उनको कहना है हमें शिव बाबा ऐसे समझाते। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। क्या करता है बाबा? आज फरियाद करता है बच्चों को, क्या बाबा का नाम ही नहीं लेते हो? हाँ, हमारी प्यारी दादियाँ, जिनके मुख से बार बार क्या शब्द आता है? बाबा बाबा बाबा। हाँ, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, जरमुई जगमुई में लगे रहते हैं। क्या कहता है बाबा? बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन याद नहीं करते, जरमुई जगमुई में लगे रहते। और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो,
क्या कह रहे हैं बाबा? तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। हाँ, आज क्या कह रहे हैं बाबा? तुम सब चींटियां हो, अभी मकोड़े भी नहीं बने हो। अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तो तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। ब्रह्मा से क्या, तुम्हारा काम है मेरे से। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है। हाँ? कब आते हैं? गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। समझाओ ऐसे उनको। बाबा कहता है पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे ना। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर। कहाँ होगी? जमुना के घाट पर हमारी राजधानी होगी। उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। क्या कह रहा है बाबा? बाबा नाम नहीं लेते हो इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। क्या कह रहा बाबा? बाबा की याद नहीं रहती है तो क्या नहीं भरता? जौहर नहीं भरता। दे अभिमान में तुम आ जाते हो। बांदेलिया जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती है। क्या कह रहा बाबा? बांदेलिया मार खाती हैं जो तुमसे जास्ती याद में रहती है। कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदिया होना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसे कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पुतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए। कौन पुतना? जे ज्ञान में कोई ने आवा ना दे, डिस्टर्ब करे, भगवानना बनवामां रुकावट डाले, बधी कोण छे? पूतनाओ। ए मारवा गई थी ने, मारी नतो नाख्यो पण मारवा गई ने, खराब काम करवा गई ने, तो ए बधी कोण छे? पूतनाओ। जे कोईने ज्ञान में चालता होय एने मारवानी तैयारी करे पण मारी शकशे जो ए बाबानुं बाळक पाकું हशे तो, अने काचा काननुं हशे तो मरी जशे। जेम बीजा बधा छोकरा मरी गया ने, केम? काचा कानना हता एटले मरी गया। अने जेने बाबा उपर दृढ़ निश्चय हतो ए बधा कोण बनशे? कृष्ण सतयुगना। तो बाबा ने कहा माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़ मती है। हर बात में बोलो बाबा कहते। क्या कहना है? बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते। हठ योगी मुक्ति दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता तो एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? अब एक ही है तो फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है?
या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? हम उसको पूछ सकते हैं। लीन तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर कहना है, 2 प्रश्न पूछना है, फिर कहता है लीन तो कोई हो ही नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? क्या कहता है बाबा? मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तो तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तो तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सब की पूजा करते हो तो क्या हालत हो गई? भक्ति में सबकी पूजा करते करते क्या हालत हो गई? इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? उनको बोलो जाके। चलो ये प्रश्न पूछ के भी हम ज्ञान दे सकते हैं कि बताओ हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया। ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो, बाबा कहता है। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। फिर से फरियाद कर रहा है बाबा। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं, हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। पता है ना, ऐसा महसूस। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार की सर्विस करते हो। જ્યારે યાદ વધશે ને ત્યારે તમે બધાએ શું કરશો? ખૂબ સેવા કરશો. હવે મકોડા બનો બાબા કીડીમાંથી. હા, ક્યાં સુધી બધા કીડીઓ રહેશો? હવે શું બનવાનું? મકોડા. પછી મકોડામાંથી મધમાખી, મધમાખીમાંથી ભમરી, ભમરીમાંથી પતંગિયું, પતંગિયામાંથી फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं, कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। अच्छा, बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, जो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वह पुजारी बनते, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ऐसे बाबा कहता है, बोलो आप। हाँ, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ये भाषण में शब्द बार बार यूज़ करो। ये तो धुन लगा देनी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? कौन सी धुन? बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। ये धुन लगा दो, बाबा कहता है।
तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि तुम चींटी से मकोड़े बने हो। हाँ, बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़े ही याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा इसके तन में आकर के ऐसे सुनाते हैं। तो बाबा कहता है ये ललकार करो आप, तो क्या निकलेगा? प्रभाव। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई कहते अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, उनको कहना है कि भगवान कहता है माया किसको कहा जाता है, तुम नहीं जानते हो, तुम तो धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। क्या कह रहा बाबा? बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते हैं। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता। क्या नहीं करते? एक तो पढ़ते नहीं, दूसरा बाप को याद नहीं करते तो क्या नहीं लगता है? तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। कैसे मिलेगा? याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान हैं? अच्छा, कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? जाके उनको बोलो। फॉलोअर्स माना जो सन्यासी ने किया है वो आपको करना है, तो उसको फॉलोअर्स कहेंगे। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, सच्चा तो एक ही बाप है। जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। क्या कह रहा बाबा? वो जब तक ना आए हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं। जो हम उनके बने, जाके कहो मुक्तिदाता तो एक ही है, जीवन मुक्तिदाता भी एक ही है, तो हम उसके ही बने ना, दूसरे के क्यों बने? बाबा कहते यह भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो। हवे सावधान थई जाओ, बाबा के आंखों खोली दो। बाबा ऐसे कहते हैं यह कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। आप बोलो बाबा ऐसे कहते, हम नहीं कहते हैं, तो भगवान ऐसा कहता है, बाबा ऐसा कहता है, तो हमारे ऊपर कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हम थोड़ी कह रहे। कौन कह रहा है? ये बाबा कह रहे हैं। उनको बोलो ये तो भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। अब बाबा और बढ़ाता है, सिर्फ शिव नहीं कहना है। कौन कह रहा है? त्रिमूर्ति शिव बाबा कह रहे हैं।
त्रिमूर्ति को किसने रचा? शिव बाबा ने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो। क्या कह रहा बाबा? किसी को सुनाओ तो नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो दे अभिमान में बैठ भाषण करते, नहीं तो क्या होगा? दे अभिमान। आप बाबा को याद नहीं करेंगे, बीच में बाबा बाबा शब्द नहीं लाएंगे, बाबा कहते हैं, हमारे बाबा कहते हैं, हमारे बाबा कहते हैं, ये नहीं लाएंगे तो क्या है? दे अभिमान में ठहरे। बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। क्या कहना है हमें? बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म। अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडव और कौरव की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? क्या करा बाबा? कि ये बताया है पांडव और कौरव की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अब कहते मैं कैसे हिंसा करूँगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता। ऐसे बोलो। बाबा कहते हैं मैं कैसे हिंसा सिखाऊंगा, या करूँगा भी नहीं तो सिखाऊंगा भी नहीं। मैं तो तुमको क्या बना रहा हूँ? डबल अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। उनको समझाना है कि काम कटारी न चलाना, उसको ही क्या कहा जाता है? वैष्णव। वह है विष्णु की वंशावली। वैष्णव क्या है? विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं।
तो महान बनने के लिए एक तो पहले क्या करो, सेवा करो, क्योंकि सेवा करेंगे तो दुआएं मिलेगी। सेवा कैसे करनी है, तो कोई भी हमें कोई भी कार्य बताए, हाजी करके उसको करना है। हाजी का पाठ क्या करो, पक्का करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते जाएंगे, महान बनते जाएंगे। और अगर चलो कोई रॉन्ग भी कर दिया, काम रॉन्ग कर दिया, तो उसको समझो कि हाँ रॉन्ग हो गया है, स्वीकार कर लो कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो दूसरे दिन दुआ मिल जाएगी। अगर अंदर से सोचेंगे कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, मेरी गलती ही नहीं है, तो फिर और वो गलती बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। फिर चलो किसी ने आपके आगे रॉन्ग कर भी दिया, तो उसको रॉन्ग करके धक्का नहीं लगाना, उसको उठाना है, उसको फिर कहना है कि भाई अब ये भले जो हो गया सो हो गया, अब नए सिर से सीखो, अब ये गलती फिर रिपीट नहीं करना, उसको जाके समझाना है। तो भी क्या मिलेगी, दुआएं मिलेगी। और सबके क्या बनो, सहयोगी। जब तक सहयोगी नहीं बनेंगे दुआएं मिलेगी। जैसे कोई भी प्रोग्राम हो, तो प्रोग्राम है तो सेवा तो है ही, चलो ये सेवा है रंगोली की, सहयोगी बन जाओ सब, थोड़े 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 थोड़े, तो क्या मिलेगी, दुआ। ये जब सब सजाना है, थोड़े सहयोगी बन जाओ, क्या मिलेगी, क्योंकि सहयोग से ही दुआएं मिलती है। बिना सहयोग से बैठे रहने से दुआएं नहीं मिलती है। मेहनत करनी है, स्वर्ग में जाना है तो सभी बाबा के कार्य में क्या बनना है, सहयोगी बनना है। जितना सहयोगी बनेंगे क्या मिलेगी, दुआएं मिलेगी। नहीं तो बैठे रहने से, खेल देखते रहने से तो कुछ नहीं मिलेगा, खेल में उतरना पड़ेगा, तब खिलाड़ी कहेंगे। नहीं तो हीरो है ही नहीं, हम देखने वाले प्रेक्षक हैं। हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, एक्टर बनना है, तो एक्टर को तो क्या करनी पड़ेगी, एक्टिंग। एक्टिंग कैसे करेंगे, सहयोगी बनकर। तो सेवा में क्या करना चाहिए, सबको सहयोगी बनना चाहिए। तो क्या मिलेगी, दुआएं। दुआएं मिलेगी, क्या बन जाएंगे, महान। सीधी बात है। बिना दुआएं तो महान बन नहीं सकते। और दुआएं मिलेगी सेवा से, सहयोगी बनने से, वियोगी बनने से नहीं मिलती है। कोई भी सेवा हो, हाँ हम करेंगे, सामने से ऑफर करो, हम ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे, तो क्या मिलेगी, दुआएं। और कोई रॉन्ग है तो उसको भाई अभी जो हो गया, अब जो भी कर रहा है अभी आगे बढ़ भाई, सुधर जा, नहीं तो फिर दुआएं नहीं मिलेगी, तो तू महान नहीं बनेगा। उसको समझाओ, पर क्या करो, उसको खड़ा कर दो। और जो भी हमारे संपर्क में आए, जो भी आए, उन सबकी क्या लो, दुआएं लो। यही हमें आगे ले जाएगा। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर माना मेहनतू, शक्तिशाળી आत्माओ, બહુ સખત મહેનત કરો, પણ મહેનત કરવાની સાથે સાથે સ્થિતિને પણ શું બનાવો, મજબૂત. ઘણા બહુ સખત સેવા કરી નાખે, મજબૂત સેવા કરી નાખે, અને સેવા કર્યા પછી જો કોઈ એને બોલ્યું તો સ્થિતિ ડાઉન, સ્થિતિ હાર્ડ ના થાય એની. હવે તો કરવું જ નહીં, જઈએ તો ખબર કરીએ ને, કરીએ તો બોલે ને, તો તમારી સ્થિતિ શું છે, ડાઉન છે. સ્થિતિને શું બનાવો, મજબૂત. હાર્ડ વર્કરની સાથે સાથે સ્થિતિ પણ કેવી બનવી જોઈએ, મજબૂત. કોઈ ભૂલ કરી અને કહી દીધું તો તરત મોઢું અત્યાર સુધી બગડી જાય, હસી જ ના આવે, ચહેરો ખુશ જ ના હોય. તો ગલતી આપણે કરીએ, પાછા સ્થિતિ સારી ના હોય તો આપણો ચહેરો કેવો લાગશે, બાબાને પણ સારો લાગશે, નહીં લાગે. તો સ્થિતિને શું બનાવો, મજબૂત. જે સત્ય છે એને સ્વીકાર કરતા શીખી જાઓ તો સ્થિતિ ઓટોમેટિકલી કેવી બનશે, મજબૂત બનશે. એમ બાબા આપણને શું કહે છે,
बच्चे ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है, એમાં સોચે નહીં ચલાવવાની કે વિચારે નહીં ચલાવવાનો કે હું આ કરી દઉં એવું એ નહીં કરવાનું. જે બાબાએ કહ્યું એ જ આપણે કરવાનું, તો જ બાબાને આપણે ગમીશું ને, નહીં તો બાબાને ગમીશું? આપણે કોણ છીએ? સંગમ યુગી. તો સંગમ યુગી બાળકોને જે શોભે એવું કર્તવ્ય આપણે કરીએ તો બાબા ખુશ થઈ જશે કે નહીં? खुश થઈ જશે. अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो. उसमें आज का हमारा सम्मान है, मैं योग के प्रयोग द्वारा आगे बढ़ने वाली हूँ. योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग, तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ. इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते हैं या नहीं करते हैं, पुराने करते हैं व नहीं करते हैं, यह नहीं देखो. पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊँ, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है. जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा. सुना? हम एक एक तैयार हो जाए, दूसरों को नहीं देखे, मैं तैयार हो जाऊँ. कोई सेवा में आए ना आए, मैं सेवा में आ जाऊँ, मैं हर एक प्रकार से सहयोगी बनूँ. तो ऐसे एक एक दूसरों को नहीं देखेंगे, खुद ही व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करेंगे अपने तन का, मन का, धन का, समय का, संकल्प का, श्वास का, संबंधियों का, तो हम आगे बढ़ जाएंगे. कोई नहीं ले आता संबंधियों को, मैं क्यों ले आऊँ भाई, आज नए वर्ष में अपने बाद में क्लास के बाद सब संबंधियों को ले आऊँगा. तो आप सहयोगी नहीं हैं. सहयोगी नहीं है तो महान बन नहीं सकते. सीधी बात है. सहयोगी बनेंगे तब महान बन जाएंगे. इसीलिए बाबा कह रहा है योग के प्रयोग करो. हम योगी हैं तो हमारा पूरा परिवार बाबा का सहयोगी तो बने, योगी न बने पर सहयोगी ज़रूर बने, हर कार्य में बाबा के मददगार बने. हम खुद बनेंगे तो हम दूसरों को बना सकेंगे. तो ये थी आज की मुरली. खास मुरली में बाबा ने कहा, कौन कहता है? बाबा कहते हैं. बाबा ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे बोलते जाओ, भाषण अच्छा लगेगा. बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, हमारे बाबा समझाते, हमारे बाबा समझाते. और सिर्फ शिव बाबा नहीं कहो, क्या कहो? त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं. और फिर उसको समझाओ, त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं. तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा क्या कराता है? स्थापना कराता है. विष्णु द्वारा पालना. तो अभी हम विष्णु की वंशावली बन रहे हैं. विष्णु की वंशावली माना वैष्णव, वैष्णव माना सच्चे पक्के पवित्र आत्माएं, उसको क्या कहा जाता है? वैष्णव, है ना. तो चले बाबा की याद में उस बाबा को याद करते हैं, फिर करेंगे. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा. शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा.
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। वाँचो, तू है तो
दिल धड़कता है। बाबा छे तो दिल धड़के छे। मेरे दिल में बाबा और बाबा के दिल में मैं आत्मा। मेरे दिल में कौन? बाबा। और बाबा के दिल में कौन? मैं आत्मा। इतलो नशो। बोलो, बाबा के दिल में मैं और मेरे दिल में मेरे दिल में बाबा, बाबा के दिल में मैं, मेरे दिल में बाबा, बाबा के दिल में मैं। बोलो, तू है तो बाबा मेरा दिल धड़कता है। तू है तो बाबा मेरा दिल धड़कता है। तू है तो बाबा मुझे अच्छी नींद आती है। तू है तो बाबा मेरी सांसें चलती है। तू है तो बाबा मेरे जीवन में खुशियों की भरमार है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा मुझे अपना बनाने का, मुझे अपने दिल में रखने का। और आप मेरे दिल में रहो, रहते हो, उसका भी लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। આ રોજ તમારા જોડે રાખવાનું. આ બાબાએ તમને શું આપ્યું છે? એક ગિફ્ટ આપી છે અને આનાથી મુરલી લખવાની. ઓકે, ઓમ શાંતિ. હવે આગળનો પ્રોગ્રામ આપણે કરશું. जगमग हो सतयुग का दीप, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा।
जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। હવે આપણી સમક્ષ એક નાની પરી કુમારી જેના પગ ધન ધનાઈ રહ્યા છે તે આપણી સમક્ષ એક સુંદર દિવાળીનું નવા વર્ષનું એક ગીત લઈને આવી રહી છે, કુમારી સાનવી। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे। दिन और दुखियों की कर दे सहाय, सबका मुंह मीठा हो बांटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रोशन हो। आया है सुंदर ये ज्योति का त्योहार, जगमग चमके है हर परिवार। देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। यारों के साथ और अपनों के साथ दुनिया में बिखरा मस्ती।
ગોવિંદ પેલા આ બાજુનો વિડીયો લઈ લે આ બાજુનો વિડીયો નવું વર્ષ તમારા બધા માટે સુખદાયી શુભ સુખ શાંતિથી સમૃદ્ધ સદા રહે एक नई दुनिया बसाए, सोने के महल बनाए, नया साल ऐसे मनाए, तुम्हें heaven पे ले जाए। प्यार की वो दुनिया आने वाली है, नफरत की ये रातें जाने वाली है, ऐसी फिर से लगन होगी, ऐसा फिर से सोने के महल बनाए, नया साल ऐसे मनाए, आओ तुम्हें गम न होगा वहाँ, खुशी न जाएगी वहाँ, सतयुग जिसका नाम है, कलयुग का कोई न निशान है, बड़े ही भाग्यवान है, प्रभु ले जाते उस जहान में, तुम्हें heaven पे ले जाए, एक नई दुनिया बसाए, सोने के महल बनाए, नया साल ગોવિંદ જાઓ બધા હેડો જલ્દી બરાબર ગોવિંદ કરે ખબર
આ સાનું ક્યારે મોયા આવી ગઈ? એ અહીંયા બેસી જાઓ સાનુના ખુરશીમાં. સાનુના ખુરશી બેસી જાઓ કાઢેલા બેન. બેસી જાઓ અહીંયા. સાનુ ખુરશી બેસી. સાનુ પાસે તને રમાડીશું. હા બસ. ચલો ફરી. એ ખુરશી વધારે મુકાઈ હોય તો પહેલા સાનુ રમવું હોય તે ખુરશી મૂકી દો આ બાજુ. જેને જ્યાં ખુરશી મળે આરામથી બેસી જાઓ. બાકી કોણ વધ્યું? વધ્યું એક પેણો હમે ઊભું રહે ખુરશી લઈ જાય. હા જલ્દી બેસી જાઓ. જલ્દી જે ખુરશી ખાલી હોય તો બેસી જાઓ. હા ચલો. डिटर्जेंट हटाओ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ચાલો તો બધા. और टाई और गीलापन कोने कोने से हटाओ। और जैसे फर्श को ना ज्यादा सा हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। ચાલો ચાલો હજી મ્યુઝિક નહીં વાગ્યું. બતાવો ચાલો. હવે આ ખુરશીઓ માનવને થોડી ભેગી કરતા હોય એક લઈ લો. લઈ લો એક ખુરશી લઈ લો. હા એ બધી માતાઓ ભેગી થાય તો હજી એક રાઉન્ડ રમવા દો પછી ભેગી કરીએ. ચલો સ્ટાર્ટ. ચલો ખુરશી લઈ લો એક. આ લક્ષ્મી માતા બરાબર. એ ધીરે ચંદ્રિકા બેન ધીરે પડી જવાય ઉંમર હતો મારો. સરસ. હવે બધી ખુરશી ભેગી કરતો માતાઓને. એક મિનિટ ઉભા રહો. ખુરશી બધી ભેગી કરતો માતા. એ બહાર કાઢી દે. બહાર. હા એક રાખવા એક. ફટાફટ મૂકો. ફટાફટ પેલી બાજુ ખુરશીઓ મૂકી દો. એક જ રાઉન્ડ. જોજે ખુરશી બરાબર. ના હોય તો પેલા એક ખુરશી મૂકે. અલા બે કાઢ્યો કીધો. ચાર સેડો ભલે ભલે બે કાઢ્યો. ના ના મૂકી દો. કાઢી દો. હવે ના બે આઈ. એક લઈ લો ખુરશી. વધુ નહીં બે નીકળી ગયો. ચલો સ્ટાર્ટ. એક જ કાઢી ના એક જ કાઢી. સરસ રાજુભાઈ ચેલ્યો કીધો યાર. ચલો સ્ટાર્ટ. એ લક્ષ્મીનારાયણની જોડી બની જાય તો સારું. હા રહેજો કામ દેજો. મનીષ ને કુલદીપ, એકતા ને જીનલ. ચલો સ્ટાર્ટ. પાછો નહીં મને માતા પાછો આવ્યો. પાછો ના ચાલે.
બેહજો. ચક્કર આવતા હતા. હા બેહો, તમે ખુરશી બેહો. તમે ખુરશી બેહો. હા બેહજો. ખુરશી બેહજો. બેહજો. હા બેહો. ચલો સ્ટાર્ટ. માન રાખી વડીલનું. ધન્યવાદ પ્રિયંકા.